जो काम करेंगे उसको वोट नहीं देंगे, धर्म के नाम पे वोट दे देंगे। बोलने से नगर सेवक नहीं होता। और वोटर्स ने सबसे पहले ये जानना चाहिए कि मैं भाभी तू भाभी, चार चाय पिला के वो भाभी वर्क करा के बोल ले रहा। धर्म से और मुद्दे से कोई राजनीति नहीं चलती, राजनीति चलती है सिस्टम से। आजकल पे कैसा हो तो लोग पैसे के लिए भागते वोट के लिए, लेकिन पैसे इनको मिल जाते बाद में, लेकिन 5 साल रोते रहते। लोग का पानी का टाइम है 9 बजे, पानी आता हमको 11 बजे, फिर बंद होता है 12:30 बजे आता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं MK काशिफ और वेलकम है आपका मुद्दा कुर्सी का एपिसोड 1 में। कॉरपोरेशन इलेक्शन आने वाले हैं, तो चलो हम जनता के बीच जाकर उनसे पूछते हैं कि उनका चुनावी मुद्दा क्या है। सफाई का, पानी का मसला है, ड्रेनेज का है। ये पानी की पानी नहीं आ, पानी आ रहा खराब आ रहा, बदबू का पीला। यहाँ पर जो चिक्कड़ जमा हो जाता है, जगह जगह पानी भर जाता है, लोगों को दिक्कत की प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पर कि 1600 करोड़ रुपए पानी के लिए सेंक्शन हुआ था। आज भी हमारे पास बोले तो हम लोग सुबह 4 बजे तक पानी भरते। आपका क्या मुद्दा है इस इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन तो एक मुद्दा बना लिए, इलेक्शन मुद्दा नहीं है, इलेक्शन एक डेवलपमेंट है। सबसे पहली बात क्या बात है? मुद्दा ये है कि अपने रोड के काम ज़्यादा हो, यहाँ पर नल के काम हो, और यहाँ पर जो चिक्कड़ जमा हो जाता है, जगह जगह पानी भर जाता है, लोगों को दिक्कत की प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पर कि जो उनके काम बराबर हो रहे नहीं है, तो अपन वो चाहते कि ये इलेक्शन में ये काम हो। तो ऐसा है कि भाई जो भी चुन के आए उन्होंने काम करना चाहिए। सफाई का, पानी का मसला है, ड्रेनेज का है, ये सारे जो मसले हैं आम, उसको हल करना चाहिए। मेरा तो ये बोलना है कि अपने को जाति धर्म से उठ के और जो है महल्ले के अंदर जो भी कॉर्पोरेटर अपडेट होना चाहिए, हर चीज़ अपडेट होना चाहिए। हाँ। जैसे कि बहुत सारे कॉर्पोरेटर क्या होते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। बहुत सारे एरिया के ऐसे हालत है अपने पास में। इलेक्शन को आज के लोगों ने मुद्दा बना लिया, जबकि वो मुद्दा नहीं है। वो एक कानूनी राइट है हर किसी का, हर एक इंडियन का राइट है। और पानी, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट ये मुद्दा नहीं है, ये तुम्हारे कानूनन राइट है। तुम जब कॉरपोरेशन को टैक्स पे कर रहे हो तो आपके कानूनन हक है वो आपका, कॉरपोरेशन ने आपको देना चाहिए, आपको मांग नहीं करना चाहिए उस चीज़। आपके वार्ड में भावी नगर सेवक कितने तैयार हुए अभी तक? मैं जब से पैदा हुआ मैं बेगमपुर में रहता हूँ। हाँ। और हमारा जो वार्ड आता है वो जयसिंहपुर वाला आता है। तो जब से मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ पे सिर्फ एक ही नाम चलता है, वो सबको मालूम है, अफसर खान का है। और उनके टक्कर में मेरे को नहीं लगता कि कोई हिम्मत करेंगे उनके अगेंस्ट में आगे खड़े रहने को। हाँ। जैसे ये इसको पूछेंगे बच्चे को तो ये बोलेगा चलो मेरे साथ में क्या करना है, तो भाभी नगर सेवक है। बोलने से नगर सेवक नहीं होता। और वोटर्स ने सबसे पहले ये जानना चाहिए कि मैं भाभी तू भाभी, चार चाय पिला के वो भाभी वर्क करा के बोल ले रहा। 5 साल का इलेक्शन है, बट वो 5 साल अगर नगर सेवक रहो ना रहो, वो आपके साथ, आपके मोहल्ले का है तो एवरी टाइम आपके साथ है क्या? वो आपके हर मसाइल में आपके साथ खड़े हो रहा है क्या? आपका जो भी मैटर है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, फाइनेंशियली कोई नीड आ गई है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है क्या? आपके बच्चों का कोई प्रॉब्लम है, आपके बच्चों को बिगड़ रहा है या सुधार रहा है? आपके पास कोई अगर मेडिकल इमरजेंसी आ गई है तो वो आपके साथ खड़ा हुआ है क्या? नगर सेवक से आपको किस कामों की उम्मीद है? महल्ले में साफ सफाई होना चाहिए। आओ, पहली बात। पानी का मसला है, पानी वक्त पे आना चाहिए। आधी आधी रात को आता है, 1-1 बजे रात को आता है। कितने दिन के वैसा गैप नहीं से आता? वो तो 8-8, 10-10 दिन, 12-12 दिन के गैप से आता है। तो मतलब बोलने का ये है कि भाई पानी जो है शाम के टाइम में छोड़ना चाहिए, 10 बजे से पहले। हाँ। 1-1 बजे रात तक जो है तो जगना पड़ता है, तो ये गलत है ना। ये बहुत गलत बात है। आदमी सोएगा, उठेगा, काम पे जाएगा। फिर अपने नगर सेवक से तो यही उम्मीद है कि ताकि वो पूरे अपने जो महल्ले के जो वार्ड में जो जा खड़ रहे उनके अखराजात को पूरा करे, वहाँ पर जो उनको वोटर्स है उनकी नीड्स को पूरा करे। वो एक मेन सा मुद्दा है पूरे आम लोगों का। दूसरा उनसे कुछ उम्मीद नहीं है। इस इलेक्शन में वोट धर्म के नाम पे होना चाहिए, काम के नाम पे होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ना ही धर्म और ना ही काम, सिस्टम के हिसाब से वोट होना चाहिए। हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन इस तरीके से करूँगा मैं आपको इसके बारे में। धर्म से और मुद्दे से कोई राजनीति नहीं चलती, राजनीति चलती है सिस्टम से। जो सिस्टम है एक्चुअल में राजनीति का, जो पावर है, जो बनाया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन का मतलब जो है उस तरीके से फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। मुद्दा लेकर अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो कभी, तो इसका मतलब आपको कोई मुद्दे की नॉलेज ही नहीं है। आपने खुद आपके हिसाब से इलेक्शन लड़ना चाहिए, सिस्टम के हिसाब से, सिस्टम के दायरे में रह के।
और उसके अलावा ये इलेक्शन में वोट धर्म के नाम पे या काम के नाम पे? धर्म की राजनीति तो बहुत पहले से आ रही, हाँ। काम की राजनीति तो अभी तक देखने को नहीं मिली, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसमें जो काम की राजनीति कर रहे हैं। इस बार ये उम्मीद है कि लोग धर्म को छोड़ के काम को लेकर चले, जो काम को आगे लेकर बढ़ाए, ताकि लोग भी उनको वोट दे। आजकल पे कैसा हो तो लोग पैसे के लिए भागते वोट के लिए, लेकिन पैसे इनको मिल जाते बाद में, लेकिन 5 साल रोते रहते। लेकिन ताकि मैं पब्लिक को ये बोलूंगा कि पैसे के पीछे ना भागे, वोट के पीछे भागे। वोट के पीछे भागेंगे ताकि तुमको 5 साल वो लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। अगर तुम आप अभी उनके पीछे पैसे के लिए भागे तो तुम बाद में तुम्हारे मिलेंगे नहीं, लेकिन अभी उन तुम्हारे पीछे भागा ताकि वो तुम्हारे पीछे 5 साल रहे, तुम्हारा देख रेख भी करे, तुम्हारी पूरे अखराजात को पूरा करे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि अभी वोट चल रहा है इलेक्शन में, वोट में मतलब धर्म और काम दोनों अलग अलग हो गए हुए, बराबर है। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? अभी तो देखो अपने पास में जो काम करेंगे उसको वोट नहीं देंगे, धर्म के नाम पे वोट दे देंगे। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि तुम ये मत देखो कि वो हिंदू है का मुसलमान है, बस ये देख लो कि वो अपने हाथ से क्या अच्छा कर रहा है। हाँ, अपने हाथ से क्या अच्छा कर रहा है, क्या काम कर रहा है। सफाई, रोड, नाले और पानी, इनका क्या हाल है अपने पास? नहीं अभी तो बहुत बुरा हाल है ना? अभी तो बहुत बुरा हाल। तो जैसा कि गलियों में रोड, गलियों में सफाई नहीं है, हाँ। कचरा पड़े रहता है, रात में कुत्ते आ जा रहे हैं, वो कचरा पलटा देते हैं आओ पूरी गली में, और जो है तो खराबा हो जाता है, चलने के लिए मुश्किल हो रहा है। और रोड वगैरह का? रोड का तो बहुत ही बेकार हाल है, खोद के डाल दिए, उसको बनाने का नाम ही नहीं है। वैसी मट्टी जो है तो पलटा और वो देते। खोदे क्यों? पाइपलाइन के लिए। पाइपलाइन के लिए खोदे, हाँ और पाइपलाइन के वैसे मट्टी डाल के चले जाते, वो बाद में फिर दलदल हो जा रहे। आओ। सफाई, रोड, नाले और पानी, इनका क्या हाल है? इनका तो ऐसा है, अभी तकरीबन ऐसा होगा 50-50 वाला मामला है। हाँ। वो भी 50-50 वाला कभी ये अच्छा होता है तो कभी वो अच्छा होता है, कभी वो बुरा होता है, कभी ये बुरा होता है। हाँ। उसमें ऐसा होता है कभी नाले भर के खराब हो जाते हैं, उसकी साफ सफाई तो होती नहीं है। और साल भर में जब एक ही बार होता है, वो भी कब होता है जब बारिश आनी है, उससे पहले, उससे बाद में कुछ होता ही नहीं उसका काम। रोड का अलहमदुलिल्लाह जो साफ सफाई का हाल है वो डामाडोल चल रहा है इधर उधर, अभी क्लियर कुछ भी नहीं चल रहा है। कचरा दिन ब दिन तो बढ़ते ही जा रहा है, जगह जगह लोग भी कचरा पे उठाने वाली कभी गाड़ी आ रही है, कभी नहीं आ रही है। टाइम और टाइम पे भी ना लोग झाड़ने वाले आ रहे बरोबर, ना उनको बोले तो उल्टा अपने को कुछ बोल रहे हो, ना उनको अपने को सुनने को जा रहे हो, ना उन्हें अपने को सुनाने दे रहे हो। तो महानगर पालिका जो अलग अलग टैक्स ले रही है, उसको जनता को कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा ना? जनता का फायदा हो रहा ना। हाँ। महानगर पालिका पानी का टैक्स ले रही है, जनता को फायदा हो रहा है। जो पानी नहीं मिल सकता था शायद वो महीने में 2-3 बार मिल जा रहा है। अच्छा। घर टैक्स अगर ले रहे हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी टैक्स अगर ले रहे हैं तो उसमें भी जनता का फायदा हो रहा है। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने काम में आ रहा है ना अभी, जनता का ये फायदा हो रहा है, उसमें और दूसरा कोई फायदा नहीं। बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। महानगर पालिका जो अलग अलग टैक्स ले रही है अपने से, उसको जनता को कुछ फायदा हो रहा है या नहीं? मैं समझता हूँ फायदा तो कुछ भी नहीं है। और सबसे पहली बात तो कॉर्पोरेशन ने टैक्स ही बंद कर देना चाहिए। अगर टैक्स ले रही है तो फिर सारी फैसिलिटी देना चाहिए। पहले उन्होंने फैसिलिटी देना, उसके बाद में टैक्स लेना, वसूल करना हक से कि भाई हम ये फैसिलिटी दे रहे, तुम टैक्स पे करो। सही बात है। तो ये था मुद्दा कुर्सी का एपिसोड 1। मिलते हैं आपसे अगले मोहल्ले में नए सवालों और नए मुद्दों के साथ।